अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे एनटीपीसी के अंदर 50 असिस्टेंट ऑफिसर की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिग्री डिप्लोमा पीजी कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपने न्यू यूजर रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। टॉप पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर। अब आपने फर्स्ट ऑप्शन रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार साइट में गए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपने पहले रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी, उसके बाद बाकी फॉर्म को फिलअप कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करें, फर्स्ट कॉल में मिस्टर मिसेज जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉल में अपना लास्ट नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से, लास्ट कॉल में लास्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। SC ST EWS OBC इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जेंडर मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल फीमेल आप इन वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। आपने सेम टू सेम वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा सब कैटेगरी है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप इस कॉल को ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। अब आपने फादर टाइटल मिस्टर मिसेज मिस्टर डॉक्टर वगैरह जो भी फॉर्म अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा फादर ऑक्यूपेशन आपके बाप क्या काम करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आपके ऊपर शो हो जाएंगे। अब आपने अपने अकॉर्डिंग पर सेलेक्ट कर लेना। एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर, डॉक्टर जो भी है, रिटायर्ड पर्सन है तो आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेंशन कीजिए। अगर नहीं है इनमें से नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे पर मेंशन कर सकते हो। फादर डिटेल्स मेंशन करने के बाद मदर का आप नाम पर मेंशन कर देना है। ध्यान रहे मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम आपने वही मेंशन करने हैं जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। मदर ऑक्यूपेशन में आप अगर है कोई भी डॉक्टर या टीचर वगैरह रिटायर्ड पर्सन है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल या जो भी अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। मदर नेम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। चलिए मैं अपना मदर नेम फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे आ जाना है। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से आप मेंशन कीजिए। डिटेल्स फिलअप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, मदर ऑक्यूपेशन आप फिलअप कीजिए। इसके अलावा नेशनल यहाँ पर इंडियन ही आएगा, मेरे केस में इंडियन है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए, तमाम की तमाम कंट्रियाँ शायद आपको ऊपर शो हो जाएंगी। नेशनल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर इंडिया ही आएगा, मेरे केस में इंडिया, मैं पर इंडिया ही चूज़ करने जा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप किसी अदर कंट्री से फॉर्म को फिलअप करें और आपको ऑप्शन दिया गया है तो आप अदर कंट्री पर चूज़ कर सकते हो। अलबत्ता मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर इंडिया ही आएगा। चलिए अपने कंट्री पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई फॉर इंडिया, थोड़ा सा पर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद आपने इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद जिस भी स्टेट वगैरह के आप डोमिसाइल हो आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इंडिया के तमाम स्टेट आपको शो हो जाएंगे। जिस भी स्टेट वगैरह के आप डोमिसाइल हो आपने अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज़ करने के बाद मदर लैंग्वेज, चलिए मैं पहले स्टेट के ऊपर मैंशन कर लेता हूँ। स्टेट चूज़ करने के बाद
आप अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कीजिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे। अपना मदर लैंग्वेज अपने पर चूज़ कर लेनी। अब आप जिस भी स्टेट वगैरह से बिलोंग करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग मदर लैंग्वेज के ऊपर मेंशन कर सकते हो। करंट एड्रेस, फुल एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे, फुल एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा करंट सिटी एड्रेस, इसके अलावा करंट स्टेट की स्टेट से आप बिलोंग करते हो, एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर मेंशन होगा। एड्रेस डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का एड्रेस सेम है तो आपने उसी एड्रेस को नीचे मेंशन कर देना है। इसके अलावा जिस भी रीजन वगैरह से आप बिलोंग करते होंगे, उस रीजन वगैरह को आपने नाम मेंशन कर देना है। पिन कोड अपने मेंशन करने के बाद जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो, अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपने पर नो मेंशन कर देना है। डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन आर्टिकल इसके अंदर आते हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट पर नो ही आएगा। नीचे चलिए, यहाँ पर भी मेरे केस में नो ही आ रहा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस जरूर मेंशन कर सकते हो। मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही है मेंशन कीजिए। अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड मेंशन करने के बाद डेट ऑफ मैरिज यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। ध्यान ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने वही मेंशन करना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक से मेंशन कीजिए, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ध्यान ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करना है, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। फादर की डेट ऑफ बर्थ अगर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। मदर की डेट ऑफ बर्थ अगर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। आई एम नॉट एनरोल्ड बाय टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सेव रजिस्टर बाय टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, सेव एंड रजिस्टर बाय टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। जैसे सेव एंड रजिस्टर बाय टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने लॉगिन करके बाकी डिटेल्स को फिलअप करना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको इसकी पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। याद रहे, अगर आप जनरल, अगर SC ST या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट शायद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। लॉगिन करने के बाद डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे पेमेंट वगैरह कर लोगे, पेमेंट करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है।